आज बात करेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के पार्ट 2 वीडियो पर। नमस्कार, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं वी विथ यू। आप सबने पिछली वीडियो में मनी मैनेजमेंट पार्ट 1 में और उससे पहले के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बैंक लोन के रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो उसके कंटिन्यूशन में जैसा कि मैंने बताया था कि मनी मैनेजमेंट का पार्ट 2 वीडियो लाएंगे और इसमें आज मैं समझाऊंगा कि किस तरह से हम अपनी ज़रूरत और चाहत यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स और जो अपनी डिज़ायर्स है, जो मौज मस्ती की जो चीज़ें हैं, उसको आपस में किस तरह से हम तालमेल बैठा करके और सेविंग्स पर किस तरह से फोकस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था सेविंग्स और अपने बजट के अनुसार, अपने सैलरी के अनुसार जो सबसे बेहतर फार्मूला होता है बजटिंग का, वो 50-30-20 वाली जो फार्मूला है वो मैंने बताया था। आप सबने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कंटिन्यू में जब आप चीज़ें देखिएगा तो मात्र 10 से 12 मिनट का समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारी सैलरी है या जो हमारा मंथली इनकम है, उसको हम अपने बेसिक रिक्वायरमेंट यानी कि जो हर हमेशा खर्च होने वाली, हर महीने खर्च होने वाली, जो हमारी ज़रूरतों पे खर्च होने वाली जो रकम है उसका, और जो हमारा डिज़ायर्स पर, जो हमारे इच्छाओं पर, मौज मस्ती पर जो खर्च होने वाला है 30%, 50% बेसिक रिक्वायरमेंट और 30% डिज़ायर्स यानी कि मौज मस्ती पर। तो इनको आपस में कैसे तालमेल बैठा कर रखना है। अगर ये तालमेल नहीं बैठा तो आप कुछ भी कर लो, सेविंग्स नहीं कर सकते हो, आपके पास सेविंग्स हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप प्लानिंग से काम नहीं करोगे तो सेविंग नहीं हो पाएगा। और हाँ, जिस जिस तरह से मान लीजिए अभी ये डीए बढ़ा या किसी का एनुअल इंक्रीमेंट लगता है प्राइवेट में या गवर्नमेंट जॉब में, तो जो ये छोटा सा अमाउंट बढ़ के आता है ना, जैसे इस साल बढ़ा है, अभी बढ़ गया, तो ये छोटी सी जो रकम होती है ना, आप कोशिश कीजिए हमेशा इसको सेविंग्स की तरफ डाइवर्ट कीजिए। एक छोटा छोटा रकम सेविंग का ना, फ्यूचर में बहुत बड़ा रकम हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम अपने सैलरी को, अपने मंथली जो इनकम है उसको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, 50%, 30% और 20%। तो आज 50 और 30 वाला जो पॉइंट है उस पर हम बात कर रहे हैं। जो 20% है यानी कि जो सेविंग्स वाला जो पार्ट है, वो पार्ट थर्ड जब वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सेविंग्स की पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप सेविंग कर सकते हैं बेटर रिटर्न के लिए। क्योंकि वीडियो ये लंबा हो जाएगा तो सारी चीज़ों को एक साथ क्लब करना ठीक नहीं है। तो जो हमारी ज़रूरत होती है, ज़रूरत ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, उसे हमेशा करना ही पड़ता है और वो हर महीने करना पड़ता है। राशन का खर्च, रोज़मर्रा की खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, किसी के ट्रीटमेंट का खर्च, तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इसमें आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारी डिज़ायर्स जो होती है वो होती है ज़रूरत चीज़ों की नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि उसको ले लें तो अच्छा रहेगा, मौज मस्ती के लिए वो चीज़ें होती है। जैसे आउटडोर आपको जाना है, घूमने जाना है, मौज मस्ती करने जाना है, कोई आपके पास छोटी सी टेलीविज़न है 32 इंच का, आप सोच रहे हैं नहीं हमें 52 इंच का टेलीविज़न लेना है, तो टेलीविज़न तो पहले से है, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप और भी बड़ा टेलीविज़न लें, तो ये क्या है, डिज़ायर्स है। और रिक्वायरमेंट अलग चीज़ है। तो डिज़ायर्स पर जब भी आपने खर्च करना है, वो 30% वाला जो पार्ट है, 50% को तो आप काट नहीं सकते, वो तो होगा ही होगा। 30% वाला जो है हमेशा उसको प्लानिंग से कीजिए। अचानक से उठे और जा करके कोई भी 1-1.5 लाख का, 2 लाख का बाइक खरीद के चले आए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आप प्लानिंग से करेंगे तो कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा। अचानक से जब भी आप कुछ करेंगे तो हो सकता है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए जब आप इस तरह का अपने अपने भौतिक जो सुख है, जो डिज़ायर्स है, उसको फुलफिल करने के लिए जब भी आप खर्च करते हैं तो थोड़ा प्लानिंग कर लीजिए कि हाँ,
3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद ना हम एक टेलीविज़न लगाएंगे, बड़ा सा स्क्रीन वाला टेलीविज़न लेंगे या स्मार्ट टेलीविज़न लेंगे। या आप प्लानिंग कीजिए कि हाँ, इस साल के नवंबर दिसंबर तक हमने एक रॉयल एनफील्ड लेनी है या कोई अच्छी बाइक लेनी है, जो भी हो। तो उसके लिए आपके पास एक टाइम बन जाएगा, कई महीने आपके हाथ में रहेंगे। तो आपका फोकस रहेगा कि नहीं, हमने दिसंबर का प्लान कर रखा है, हमने दिसंबर में लेना है। अभी मान लीजिए मार्च चल रहा है या अप्रैल चल रहा है, तो आपके पास 6-7 महीने 8 महीने का समय रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आप छोटा-छोटा जो आपका रकम है उसको उस तरह से उस पर्पज़ के लिए आप बचा कर रखेंगे, तो उस समय आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो क्या होगा, आपको आज नहीं जी आज ही लेना है, ठीक है आज आप ले लीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, आप फाइनेंस कराइएगा, बैंक लोन लीजिएगा, कुछ कीजिएगा, है ना? तो आपके एक्स्ट्रा पैसे भी उसमें जाएँगे। ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आज ही उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, बट उसको टाला जा सकता है तो बिल्कुल टालिए और पूरी प्लानिंग कीजिए, फिर उसको आप खरीदिए, है ना? दूसरी चीज़ कि जब आप अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखते हैं ना, तो मैं दावा करता हूँ कि फाइनेंस में सेविंग्स की तरफ आपका बहुत अच्छा अमाउंट वहाँ पर वेल्थ क्रिएट हो जाता है। क्योंकि आपको अनावश्यक अनवांटेड चीज़ों को फालतू में खरीद के लाने का शौक नहीं है। क्योंकि शौक पर जो खर्च होता है वो होना ज़रूरी है खुशी के लिए, लेकिन उसको लिमिट में जब आप रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं ना, अब आपने 30% मान लीजिए एक रेशियो है, 30 की जगह आपने 50% उस डिजायर्स पर खर्च कर दिए, मौज मस्ती पे खर्च कर दिए, तो आपके हाथ में सेविंग्स नहीं रहेगा। और भाई साहब, सेविंग की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है ना, जब वहाँ ज़रूरत होता है कि हाँ यार, काश मेरे पास आज 5-7 लाख 10 लाख रुपए होते। तब आदमी को शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन जब रिक्वायरमेंट पड़ती है तो पता चलता है कि उसके बाद उसको एक ही चीज़ नज़र आता है, चलो लोन ले लेते हैं कहीं से। तो इसलिए सेविंग्स जरूर क्रिएट कीजिए और डिजायर्स पर आप कंट्रोल रखिएगा, तो सेविंग्स अपने आप हो जाएगा, अपने आप, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब कहाँ करना है सेविंग, उस पर बाद में फोकस कर लेंगे, लेकिन डिजायर्स पर अगर आपका कंट्रोल है, अनावश्यक खर्च आप नहीं करते हैं, चीज़ों को समझ कर खर्च करते हैं, प्लानिंग के साथ आप खर्च करते हैं, तो मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूँ कि सेविंग्स अपने आप हो जाएगा। और सेविंग्स, अगर आपके सैलरी का 20% हिस्सा सेविंग्स की तरफ डाइवर्ट करते हैं, अगर राउंड फिगर में हम 50,000 रुपया बेसिक आप मतलब मंथली सैलरी है, और 20% यानी कि 10,000 के आसपास अगर आप सेविंग्स करते हैं पर मंथ, तो आने वाले फ्यूचर में ये रेशियो, जैसे सैलरी बढ़ेगा तो आपका सेविंग्स भी बढ़ेगा, 10,000 12,000 15,000 का मंथली, और फ्यूचर में 10 से 15 सालों के अंदर एक ऐसा वेल्थ क्रिएट होगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने छोटा छोटा 5,000 7,000 किसी फंड में लगाया था और 15 साल 20 साल बाद में ना 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप आज से 10-15 हजार अलग अलग फंड्स में, SIP में या PPF में या म्यूचुअल फंड्स में आप जमा करना शुरू करें छोटा छोटा अमाउंट, 20 साल के बाद आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये आज का वीडियो था कि जरूरत, बेसिक रिक्वायरमेंट और अपनी डिजायर्स यानी कि इच्छाओं पे जो खर्च होने वाली चीजें हैं उसको आपस में बिल्कुल भी मिक्सअप मत कीजिए। दोनों को मिक्स कीजिएगा, सारा बजट गड़बड़ हो जाएगा, सारा बजट खराब हो सकता है। इसलिए डिजायर्स को बिल्कुल अलग रखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को अलग रखिए, सेविंग्स अपने आप हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके काम की चीज़ें बताते रहते हैं। आपका 10 से 15 मिनट का जो समय होता है इस वीडियो पर, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जानते हर आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, और भी लोग बनाते हैं, बट मैं कंटिन्यू उस पॉइंट पे फोकस करता हूँ जो हम सबके लिए ज़रूरी होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। अगला जो मैं पार्ट बनाऊंगा वो बिल्कुल सेविंग्स पर होगा। उसमें पूरी तरह से मैं बताऊंगा कि अपने सेविंग्स को कहाँ कहाँ पर
इन्वेस्ट कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में, ताकि आपके हाथ में भी पैसा रहे, ज़रूरत पड़ने पर आप निकाल के खर्च भी कर दें, क्योंकि सेविंग्स भी बहुत तरह के होते हैं। आप अगर कुछ ऐसे जगह पे सेविंग्स करना शुरू कर दें जहाँ से आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो हम फंड को कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट जगह पर हम सेविंग्स करेंगे, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मनी मैनेजमेंट का पार्ट 3 वीडियो होगा, बहुत ही बेहतरीन। अगला वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।